हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया था। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। जो टाइटल है इस वीडियो का वो है मैन हु रेस्क्यूड 10,000 पाकिस्तानी हिंदूज, दे नीड मोदीज हेल्प। तो फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको जरूर देखना। आई ओपनिंग है, शॉकिंग है। एक्चुअली में पाकिस्तान में क्या हो रहा है उन्होंने शेयर किया है। मतलब आप वैसे जब सुनते हो तब आपको रियलाइज नहीं होता, बट इनके मुंह से जब सुनोगे ना तो आपकी रूह कांपेगी, आपका दिल जो है ना वो ऐसे होगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो सकता है, ऐसे कोई इंसान कर सकते हैं ऐसे। ही तो ऐसे लग रहा है जैसे आप कोई गंदी मूवी देख रहे हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और ट्विटर में हमें फॉलो करिए। जब भी हमारे किसी भी चैनल में नए वीडियोस आते हैं तो ट्विटर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 2009 वाले केसेस तो हमने निकलवा दिए। अब रोज सुबह पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर 100 150 पाकिस्तानी हिंदू और सिख खड़े होते हैं बेचारे। लाखों लाखों रुपए की उनकी फीस ड्यू है, क्योंकि 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति पासपोर्ट रिन्यूअल की फीस है। किसी का 5 साल से रिन्यू नहीं है। एक ही घर में 10 लोग होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हमारे दलित हिंदुओं में, हमारे ट्राइबल हिंदू जो पाकिस्तान से आए, आने वाले 80% लोग दलित और ट्राइबल हिंदू हैं। भील हैं, मेघवाल हैं, कोली हैं, बागड़ी हैं और वाल्मीकि हैं। इस समाज के लोग काफी बड़ी संख्या में भारत में आए हुए हैं। इन दलित हिंदुओं के पास, ट्राइबल हिंदुओं के पास खाना खाने के तो पैसे नहीं है। जी 60-60 हजार रुपए सालाना की फीस कहां से भरेंगे? तो ये हमारा बार बार भारत सरकार से आग्रह है कि भाई आप पाकिस्तान जैसे एनिमी मुल्क को रोज 15-20 लाख रुपए की कमाई क्यों करवा रहे हैं? कितनी सरलता से राजनाथ सिंह जी के समय काम हुआ, कितनी सरलता से वहां पे लोकली हम पासपोर्ट सरेंडर कर देते थे। एक एनिमी मुल्क जो हिंदुओं से घृणा के आधार पे खड़ा हुआ है, वो पाकिस्तानी हिंदुओं को वहां पे कितने बुरे तरीके से उनका अपमान किया जाता है रोजाना। ये आप में से कोई भी जाके रोज सुबह देख सकता है। 2 घंटे के लिए विंडो खुलती है, इसलिए सुबह 4 बजे से लोग लाइन लगाते हैं कि उस 2 घंटे में मेरा नंबर आ जाए। विंडो खुलेगी 10 बजे, अजीत जी लाइन लगती है सुबह 4 बजे से। कितनी प्रताड़ना हमारे ही देश में निरीह लोगों को भोगनी पड़ रही है। ये अभी हमारा करंट विषय है कि सीए में किसी स्ट्रेटेजिक रीजन से समय लग रहा होगा, कोई बात नहीं। पर जो ऑर्डर कांग्रेस की सरकार कर चुकी है, पासपोर्ट सरेंडर 7 इयर्स बिफोर वालों का कलेक्ट्रेट में हो सकता है, जो ऑर्डर माननीय राजनाथ सिंह जी कर सकते हैं, उस ऑर्डर के सपोर्ट में मैंने जयपुर कलेक्टर को एक प्रतिवेदन दिया। राजस्थान सरकार को फॉलो अप करके उसको दिल्ली भिजवा दिया। देखिए 1 वर्ष का समय हो गया। 18 अगस्त 2020 की ये सरकारी चिट्ठी है मेरे प्रतिवेदन पे, जो एमएचए में आई हुई है। और इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 1 साल से एक निर्णय नहीं कर रहा, जिसमें पूरा बैकग्राउंड जयपुर कलेक्टर और राजस्थान सरकार के गृह सचिव की ओर से लिख करके आया है बकायदा, कि पूर्व में भी ऐसा कर चुके हैं। इसलिए अभी भी आपसे आग्रह करते हैं कि ऐसा कर दिया जाए, लेकिन उस बात पे कोई भी सुनवाई नहीं है। ये अभी हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय बना हुआ है। तो अभी प्रेजेंट में एक तो ये मुद्दा आप बता रहे हैं, उसके अलावा आपको ये जो सीए आया है, एक तो इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा घोर पीड़ा का विषय है हमारे लिए। लेकिन हो सकता है कि कोरोना के कारण सरकार की प्राथमिकताएं अभी शायद बदली नहीं, प्राथमिकताओं का विषय नहीं है इसमें। देखिए क्या है, सिर्फ नियमावली बदल के और वेबसाइट पे अपलोड करनी है बस। अभी आप अगर एमएचए की वेबसाइट पे जाएंगे, होम अफेयर्स की वेबसाइट पे, उसमें आप सिटीजनशिप वाले क्लॉज को देखेंगे तो उसमें आपको सिटीजनशिप वाला कॉलम खुलते ही कहेगा कि 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत आप किस सेक्शन में फॉल करते हैं, उसमें अपना पेपर फाइल करें। 1955 की जगह 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आएगा हेडिंग में, और उसमें सारे कॉलम डिलीट करके एक नया कॉलम बनाना है। एक नया कॉलम ये बनाना है कि इफ यू आर ए पाकिस्तानी माइनॉरिटी देन यू कैन फाइल योर एप्लीकेशन अंडर दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और आपकी एक ही धारा है, क्योंकि फिर आपको सिर्फ 5 साल के बाद में सीधे लगा देना है। तो वो वाला अभी तक डेवलप नहीं हुआ। तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब आप संसद में दोनों सदनों में पास करा सकते हैं तो नियमावली 2 साल से 1.5 साल से नहीं बन रही है। सरकार बार बार राष्ट्रपति जी से एक्सटेंशन मांग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग शाहीन बाग टाइप का देख के उनको अप्रेंशन हो सरकार अब अजीत जी, हम लोग तो देखिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सरकार के अंदर क्या चल रहा है तो सरकार जाने। हम लेकिन सरकार की इंटेंशन पे, इनकी मंशा पे अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए नहीं लगाते कि अगर मंशा खराब होती तो ये कानूनी नहीं आता है ना। दूसरी बात, ये झूठ के प्रोपेगेंडा को मैंने कई जगह बस्ट किया है। सीएनएन के डिबेट में अभिषेक मनु सिंघवी जी से मैंने एक सवाल पूछ लिया तो जवाब नहीं दे पाए। इसको एंटी मुस्लिम कहा जाता है। जी, यही तो प्रश्न है।
अब एंटी मुस्लिम Anti-Muslim कैसे कैसे नहीं हो है गया? मैं ये प्रूव कर देता हूँ आपको। गुड, करो आप। जितने भी लाभार्थी हैं कैटेगरी ऑफ बेनिफिशियरी, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है, वो नेहरू जी के एक्ट की ही बेनिफिशियरी आज तक चले आ रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने बेनिफिशरीज में न तो एक भी शब्द जोड़ा है, न एक भी शब्द हटाया है। अगर ये लॉ एंटी मुस्लिम है तो फिर नेहरू ने एंटी मुस्लिम लॉ क्यों बनाया 1955 में? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है टेरिटोरियल चेंजेस नहीं है, भौगोलिक परिवर्तन भी नहीं है। भारत में आपकी जानकारी में जो बर्मा कन्फ्लिक्ट के अंदर बर्मीज हिंदू भी बड़ी संख्या में आए, उनके लिए कोई रिलीफ भारत सरकार ने अनाउंस की क्या? नहीं की। भूटान से 15 साल से 1 लाख हिंदू भारत में आके शरणार्थी बन के बैठे हुए, उन्होंने राजाशाही के विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो भूटान की राजाशाही से कन्फ्लिक्ट हुआ, वो भारत में आ गए शरण लेने के लिए। उन 1 लाख हिंदुओं के लिए कोई बात है क्या? श्रीलंका से तमिल हिंदू बड़ी संख्या में आके तमिलनाडु में रह रहे हैं, उनकी कोई बात है? यानी भारत सरकार ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये मूल एक्ट में लिखा हुआ है, पूर्वी पाकिस्तान के उत्तराधिकार में बांग्लादेश बनाया, इसलिए उनको नेचुरल बेनिफिशियरी माना जाता है। तो भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान ऑब्लिक बांग्लादेश एक ही बात है, पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टेरिटोरी फिक्स की थी नेहरू जी की सरकार ने, उन्होंने इसमें भी छेड़छाड़ नहीं की है। तो ये एंटी मुस्लिम कैसे हुआ? इसका किसी के पास जवाब नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी जी कहते हैं कि जिस सेक्शन 5(1)(a) की ये लोग बात करते हैं वो इंडिजीनियस लोगों के लिए। तो मैंने कहा आदरणीय है, आपकी सरकार 50-55 साल रही है भारत में, सेक्शन 5(1)(a) जो पाकिस्तानी और अफगान माइनॉरिटीज को एड्रेस करता है, उसमें आपने एक नागरिकता सिंगल किसी मुसलमान भाई को वहां से माइग्रेटेड को दियो इंडिजीनियस मान के, तो कृपया बताइए। बोले तो डेटा चेक करना पड़ेगा। तो भाई झूठ बोलने आते हो, तुम्हारे पास डेटा है ही नहीं, हमारे पास डेटा है, हम चुनौती दे रहे हैं, एक की भी नहीं करिए, ढूंढ के बता दो आप, अगर करियो तो हम ये काम करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। एक जो बात हम लोग कर रहे थे कि बच्चों की सिटीजनशिप, हाँ, ये पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सोनिया गांधी जी के समय तो ये लागू हुई थी कि ये सारे के सारे कागज जो स्पॉन्सरशिप के हैं उसको गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना पड़ेगा, और गजटेड ऑफिसर अटेस्ट ही नहीं करेगा, वो अपनी सेल्फ अटेस्टेड कलर्ड आईडी भी देगा। अच्छा, तो ये अभी भी चल रहा है। अब इतना ही नहीं होता, गजटेड ऑफिसर को आईबी वाले फोन करके डराते भी, हाँ भाई डॉक्टर साहब आप ही ने दिए गया इसके ऊपर अटेस्टेशन। डॉक्टर साहब कहते हैं भैया मैं किस चक्कर में फंस गया, तो एक अधिकारी 6 महीने से ज्यादा हमारे पास चलता नहीं है। अच्छा, इतने में 2-4 फोन आके वो डर के भाग जाता है। इसी प्रकार से पाकिस्तान की सरकार ने और एम्बेसी ने भी एक काम किया है। भारत के लॉ के हिसाब से सेक्शन 5(1)(e) और 5(1)(d) में बालिग और नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता को भारतीय नागरिकता मिल गई है, उनको भारतीय नागरिकता 7 वर्ष बाद प्राप्त करने का अधिकार है। हमने ऐसे में कोई 50 बच्चों की फाइलें लगाई हैं, वो फाइलें अप्रूव भी हो गई। उनको ये कहा गया कि भाई 2009 के बाद अराइवल है तो आप अपना पासपोर्ट दिल्ली में सरेंडर करवाइए और वहां से नागरिकता त्यागपत्र, प्रमाण पत्र, रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट पाकिस्तान एम्बेसी से लाइए। पाकिस्तान एम्बेसी ये कहती है कि बच्चे के लिए माता पिता को पासपोर्ट सरेंडर करने का अधिकार नहीं है। ये उन्होंने 1 साल पहले चेंज किया है। अच्छा, ये बच्चा 21 साल का हो, फिर ये पाकिस्तान जाए, वहां पर अपना आईडी बनवाए, पहचान पत्र, फिर ये वापस आया और हमें ये बताया कि मैं फ्री विल से पाकिस्तानी सिटीजनशिप छोड़ रहा हूं, तो हम इसका पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। अब अजीत जी, हमने 12 साल के बच्चों की नागरिकता के पेपर कंप्लीट करा के और सरेंडर लेटर निकलवा दिए, लास्ट स्टेप बचा है। हमने 14 साल के बच्चों के निकलवा दिए। 12 साल का बच्चा 9 वर्ष इंतजार करे, उसका पूरा परिवार भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुका है, और वो 21 साल का हो तो पाकिस्तान जाएगा किसके साथ? उस नर्क में 9 साल बाद उसको कौन लेके जाएगा? तो हम इसलिए पुनः भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जैसे आप पहले 7 वर्ष वालों को कलेक्ट्रेट में अनुमति दे रहे थे बिफोर 7 ईयर अराइवल वालों को, वैसे अब दे दीजिए। ये काम तो कांग्रेस ने भी किया है, भाजपा ने भी किया, और ये तो पूर्ण मानवीय काम है। इसमें समस्या क्या है? आप क्यों पाकिस्तान को रोज 15-20 लाख रुपए का रेवेन्यू दिलवा रहे हैं? उसी से वो गोली खरीदेगा, बम खरीदेगा, हमारे बच्चों को मारेगा। तो ऐसा काम भारत सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। रोज गरियाए जा रहे हैं वहां पे हिंदू और सिख, उनको कुत्ते की तरह खदेड़ा जा रहा है। तो ये हमारा बार बार आग्रह है कि राजस्थान सरकार ने एक चिट्ठी भेजी हुई है, वो हालांकि हमने फॉलो अप करके भिजवाई है, प्रोसीजर से वो निकल के आई है। उस चिट्ठी का आपको जवाब देना है। पूरे भारत में जितने भी पाकिस्तानी हिंदू रोज बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई महाराष्ट्र से, कोई मध्य प्रदेश से धक्के खाते हुए, राजस्थान से, हरियाणा से
पंजाब से धक्के खाते हुए पासपोर्ट सरेंडर करने आ रहे हैं, उन सब की पीड़ा हर लीजिए ना, एक चिट्ठी और नहीं तो निकाल तब के, और तंग ट्रैक क्यों कर रहे हैं रिकॉर्ड उनको मौजूद कि है, हम जाके नई ये चीज तो करो कुछ वो मांग ही करो। नहीं रहे हैं। जय जी, मेरी उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, एक तरह से कि कुछ पॉइंटर्स इंक्लूड करवाए जाएं, या कुछ जो गवर्नमेंट के लेवल पे ऑर्डर निकालने से, अगर कलम के एक स्ट्रोक से इतने हजारों बच्चों की जिंदगियां जो है बेहतर हो सके, बिल्कुल हो सकता इतने है। हजारों हिंदू, सिख या जो भी माइनॉरिटीज इन देशों में, मूलतः हिंदू और सिख ही हैं, उनके जीवन में बदलाव आ सके, और उनको मतलब एक तरह से मतलब हमारे पास अगर जगह है, हम उनको अपना सकते हैं, उनको एक सम्मानित जिंदगी दे सकते हैं। आपने कहा कि मतलब बताइए, 50 बीघा जिसके पास जमीन हो, एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चल रहा हो, अपना घर हो, और उसके साथ जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, और वो जाएगा तो जाएगा कहाँ? वस्तुतः अब मेरे विचार में सरकार को तो ये चाहिए था कि एक लाइन ये भी लिखते हैं अमेंडमेंट जो है एक्ट में उतना यहाँ पे कुछ दे। कि नेचुरल होम जो है, हिंदू धर्म और उसके अंग प्रत्यंग जो भी है, उससे निकले हुए धर्म या पंथ है, उनका नेचुरल होम होना चाहिए। जैसे इजराइल, ज्यूज जहां भी होंगे वो इजरायली होंगे। देखिए, मैं मंशा पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ, इसीलिए मैं आपको एक, आपने बहुत सुंदर बात मुझे याद दिला दी। 2012-13 की बात है, 13 की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी कैंपेन कमेटी के हेड हो गए थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुए थे। हमारी आवाज शायद दीपक चौरसिया जी सुनते होंगे, हम तो छोटा बड़ा हल्ला तो हम मचाते ही रहते थे तब भी, कि बचाओ हमारे लोगों को। तो दीपक चौरसिया जी ने पहला इंटरव्यू, ब्रेकिंग इंटरव्यू था वो, मोदी जी के कैंपेन कमेटी चेयरमैन डिक्लेयर होने के बाद में, और उसमें दीपक चौरसिया जी ने प्रश्न पूछा, और प्रश्न ये पूछा कि ये पाकिस्तान में हिंदुओं पे बड़े अत्याचार हो रहे हैं, इस विषय पे आपका, इस बात पे आपका क्या स्टैंड है? तो मोदी जी ने कहा कि हिंदू यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा भैया, बिल्कुल। और पाकिस्तान का ही क्यों, पूरी दुनिया का हिंदू भारत में नहीं आएगा बेचारा प्रताड़ित होके तो कहाँ जाएगा? हमारी सरकार आएगी तो हम इन सब की सुध भी लेंगे, इन सब का पुनर्वास भी देखेंगे, और इनको अच्छा मानवीय जीवन मिले और सुरक्षित मानवीय जीवन मिले, इसकी सुनिश्चितता भी करेंगे। ये मोदी जी ने कहा है, ऐसा कहने वाला कोई दूसरा पॉलिटिशियन नहीं है, तो हमको उनकी मंशा पे अभी भी शक नहीं है, शंका नहीं है। समय की बात है, चीजें हैं, राजनीति है, इन लोगों की भी अपनी कई मजबूरियां रहती होंगी, पर वो इन लोगों के प्रति असंवेदनशील हो जाएंगे, ऐसा मेरा हृदय नहीं मानता है जी। हाँ, वही जैसे आप बता रहे हैं, कुछ परेशानी है या प्राथमिकताएं थोड़ी सी मतलब जी, अभी जी। कोविड को लेके, और इतना डेथ्स हो रहा है, नेगेटिव मीडिया कवरेज है, वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हाँ, पीछे हाँ, रह गया हो। पर अभी हम जो चाह रहे हैं ना, वो इतना सरल काम है कि उससे कल सुबह अगर वो होता है तो कल सुबह से पाकिस्तान को 15 लाख मिलना बंद हो जाएंगे रोज के, और हमारे लोगों के इतनी घोर प्रताड़ना तुरंत बंद हो जाएगी, पीड़ा खत्म हो जाएगी उनकी। जय जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत आभार, और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी टीम के साथ जोधपुर के उन इलाकों में जाऊं, आप साथ रहें तो और अच्छा हो। निश्चित रूप से रहेंगे, वहाँ घूमेंगे, और हम चाहते हैं कि लोगों को ये जो सीए के विरोध में जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी आंखें खुले, खास करके 22-23 साल के नवयुवक और नवयुवतियां जो हैं, जो कॉलेजेस से निकलते हैं, और उनको जो एक वामपंथी और हिंदू घृणा वाला प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उनके लिए जो मतलब मुसलमान भी आ जाएं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के भी आ जाएं, ये क्यों नहीं खोला, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, उनकी आंखें खोलना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं कोशिश करता हूं कि 10-15 दिन में जब भी हमें निश्चित मौका मिलेगा, आपका स्वागत है, और आपके जीवन का एक बिल्कुल अनुभव अलग होगा, आप उनकी वेदना को निकट से देख पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी कार्यप्रणाली, आपके जीवन में भी उस संवेदना का एक महत्व बनेगा। आप आइए, आपका स्वागत है, आपकी पूरी टीम का स्वागत है। बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये, कि उन्होंने ऐसे इंटरव्यू लेके सबकी आंखें खोल रहे हैं कि एक्चुअली में पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो ऊपर ऊपर से जो हम लोग कई बार देखते हैं कि भाई वो भी बड़े अच्छे हैं या वो है, जब आप ये देखते हो तो उसके बाद आपको लगता है क्या, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां की पब्लिक अगर खड़े होके नहीं कर सकती, उनके साथ नहीं दे रही है, उनके साथ ये सब हो रहा है, तो इतने सारे जो हैं, तो उस टाइम तो लगता है कि भाई इनसे तो बस दूर ही रहो। तो देख के बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि ऐसे आप ट्रीट करते हो, आप तो इंसान ही नहीं हो यार, आप तो इंसानियत खत्म हो गई आपके अंदर।
और जैसे कह रहे हैं ना कि मोदी जी ने कहा था, तो बहुत अच्छा उन्होंने बोला था, पर अगर वो जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहे तो वो बहुत ही गलत बात होगी। चाहे कोई भी रीजन हो, कोविड हो, ये हो, क्योंकि हर दिन जो वहां पे बैठे हुए हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा हम तो सपने में भी सोच नहीं सकते। जिस तरह उन्होंने एक दो उनकी लाइफ के बारे में बताया, बाप रे, कांप रही थी मैं सुन के कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इस टाइप की लाइफ है वहां पर। तो आई जस्ट होप कि हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत जल्दी कुछ करे। अरे उनको बल्कि ये कहना चाहिए कि हम उनको लाएंगे और जो उनके वहां पे वो करते थे या जो उनके एसेट्स थे उसके एटलीस्ट इक्वल तो यहाँ दे दो, ताकि वो वहां पे यहाँ सेटल हो जाएं, अच्छी लाइफ जिए। वहां से सब छोड़ छाड़ के आ रहे हैं, इतनी मतलब गरीबी यहाँ पे उनको झेलनी पड़ रही है। जैसे कह रहे हैं फ्रूट के ठेले हैं, बच्चे हैं, 3-3 बच्चे, बीवी है, कैसे सरवाइव कर रहे होंगे यहाँ आकर भी। और अभी तक उनको सिटीजनशिप भी नहीं मिली। इतना लंबा क्यों करना, इतना टाइम क्यों स्पेंड करवाना उनका कि आप ये करो वो करो, इतना प्रोसेस लॉन्ग किया हुआ है, उनको इजी करो उनके लिए। तो आई जस्ट होप कि जल्दी होए। और जो सब लोग ये इसके अगेंस्ट थे उनको ये वीडियोस दिखाओ और बोलो क्या बोल रहे हो आप इसके अगेंस्ट हो, आप चाहते हो कि उनके ऊपर और ये सब हो, तो भैया आप तो इंसान ही नहीं हो, फिर तो आप में ह्यूमैनिटी है ही नहीं। काफ़ी अच्छा था, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। हुजान जी ने, इनकी हिंदी भी अच्छी है, इनकी इंग्लिश भी अच्छी है, तो काफ़ी अच्छा लगा कि वो फाइट करें इस कॉज के लिए। और वो कह रहे हैं कि जो एक्ट है थोड़ा पीछे हो गया सीए, परंतु वापस आएगा मेरे ख्याल से। प्रायोरिटी जो है अभी कोरोना वायरस की है, तो वो ठीक हो जाएगा समय के साथ। तो वो डेफिनेटली वेट कर रहे हैं कि जल्दी ठीक हो, जल्दी होना, जिससे लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनका कुछ उनको राहत मिल सके। तो बात बहुत ही अच्छी कि उन्होंने की है। और ये बात भी सही है कि अमेंडमेंट होना चाहिए कि अगर कोई भी कहीं पर भी हिंदू पैदा होता है तो उसको ये, अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो उसे इंडिया की सिटीजनशिप भी मिलनी चाहिए। कि अगर आप हिंदू कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में हैं और आप चाहते हैं कि आपको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए और आप आके रहना चाहते हैं, सिर्फ पासपोर्ट नहीं, आप चाहते हैं कि भाई मेरे को जो है इंडिया में रहना है, तो उनको अलाउ कर देना चाहिए, आइए रहिए, ये मिनिमम कर देना चाहिए। कहीं पर भी अगर कोई हिंदू पैदा होता है, ही कैन से, जैसे इजराइल ने किया हुआ है कि अगर इजराइल तो और भी आगे बढ़ता है कि अगर आप जू हैं तो आपको परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाती है इजराइल की। मगर इंडिया को ये करना चाहिए कि अगर आप कहीं पर भी हिंदू हैं और आप आना चाहते हैं, इंडिया रहना चाहते, तो आपको अलाउड है, आप आ सकते हैं। नहीं, पर इजराइल में अगर कोई आना चाहता तो उनके लिए क्या ऐसे लंबा प्रोसेस है कि वो क्यों आ सकते नहीं, तो इजराइल में तो मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मगर कहते ये लोग हैं, ये हैं कि अगर आप जू हैं तो आपको सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो फिर कोई प्रॉब्लम मतलब आपने जो है सिर्फ ये बोलना है कि भैया उधर जाके मैं जू, वो आपको पासवर्ड वगैरह दे देंगे शायद। तो ऐसे इंडिया में तो ऐसा कुछ सिमिलर, मगर ये है कि कई कंट्रीज अलाउ नहीं करती डुअल पासपोर्ट ये वो, मगर उन्होंने अपना हिसाब किया कि हम तुम्हें दे देंगे, कोई मतलब तुम हमारे भी सिटीजन, मगर उसके लिए ये होगा कि आपको विश करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ। तो सिमिलरली ऐसा होगा, कोई भी हिंदू अगर कहीं और चाहता है कि मैं इंडिया आना चाहता हूँ, किसी भी समय अपनी पूरे जीवन में कभी भी कहे कि लाइफ में कहीं पर भी उसे कहे अब मेरे को इंडिया जाना है जी, मैं इंडिया, तो ठीक है, आपको मिल जाएगा, आप आ जाइए। ऐसा कुछ करना चाहिए और ये आज की गवर्नमेंट ही कर सकती है जल्दी। और वो क्यों कर रही है? क्योंकि वो ये बता रही है कि हिंदू और कहीं नहीं है। इंडिया, वैदिक जो पूरा वर्ल्ड था यही था, वैदिक इंडिया में था, और यहाँ से लोग जा रहे हैं, तो अच्छा उन्होंने कार्य किया। परंतु यहाँ पे तो कुछ और सिचुएशन है, यहाँ तो आप माइनॉरिटी पे अब्यूज कर रहे हैं, तो वो तो बचाना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे तो कुछ और बात है, यहाँ पे तो बात यह है कि एक माइनॉरिटी है, उस पर आप अब्यूज कर रहे हैं, तो उसको आप ठीक कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ठीक है ये कि माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू राष्ट्र इंडिया ही है। देखिए, इंडिया में हिंदुज़म मैक्सिमम है, तो वो नहीं हेल्प करेगा तो और कहाँ जाएंगे? मोदी जी ने कहा था, दैट इज ट्रू, और वो इन सिंक विद, इन लाइन है जो इजराइल भी कहता है, अगर जू है तो कहाँ जाएंगे? इजराइल ही आएंगे। से हिंदू है तो कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान में ही आएंगे। तो मेरे ख्याल से यही थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है। सीए डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट होगा, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं माइनॉरिटी जिनको तकलीफ दी जा रही है, उनको होपफुली यहाँ पे आ पाएंगे आसानी से। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।